तो पाकिस्तान की ओर से लगातार जो ये नापाक हरकतें हो रही हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। खुद हमारे साथ सूरज समाचार के एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की ओर से, हालांकि पलटवार की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीद को लेकर ये देखिए भारत की ओर से पाकिस्तान पर हमला किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी जो है वो शामिल हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, लेकिन भारत में तो कोई आतंकवादी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत में जो स्थानीय लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उन पर यह कोशिश की है। बिल्कुल, और ये कायराना करतूत पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से की गई है, इसे सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। पहले जब सिंधु जल समझौते की बात पाकिस्तान कर रहा था और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका था, उसे लेकर वो एक्ट ऑफ वॉर की बात करता था। लेकिन एक्ट ऑफ वॉर ये है जो पाकिस्तान की तरफ से कल रात को किया गया और एक नापाक कोशिश उनकी तरफ से की गई। इस कोशिश को लेकिन भारत की तरफ से निस्तोनाबूद कर दिया गया, और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया भारत के, वो काबिल तारीफ। S-400 जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, भारत के पास ऐसे 4 उपकरण, और लगातार वो सीमाओं पर रहते हैं, क्योंकि भारत का हजारों किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर है जिसे सेव करने के लिए, जिसे गाइड करने के लिए लगातार ये सिस्टम काम करता रहता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि अब तक इस सिस्टम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी। यानी हम लगातार देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अपने जो आपके पास अस्त्र शस्त्र है उसके बारे में जानकारियां वक्त वक्त पर मीडिया को दी जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसे बिल्कुल ऐन वक्त के लिए बचाकर छुपाकर रखा था। और उसके अलावा दूसरी पिक्चर आप देखिए कि भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पर ड्रोन चलाए गए वो किस तरीके से काम करते हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये एक विक्ट्री के तौर पर भारत की सीधे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसे बहुत सीरियसली लेना होगा कि जो एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसके तहत चंडीगढ़ तक को निशाना बनाने की कोशिश कल रात को की गई, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। पंजाब हो, जम्मू कश्मीर का रीजन हो, या फिर राजस्थान की हम बात करें, कच्छ से लेकर तमाम इलाके, इन सबको निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन भारत के इस पूरे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से काम किया है वो काबिल तारीफ है। और बता दें कि जो ये उपकरण है ये तकरीबन 5000 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है। उसकी क्षमता रहती है कि वो इतने एरिया में आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को निस्तोनाबूद कर सकता है, और कुछ वैसा ही करके भी दिखाया गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आता हूं साक्षी, वो ये कि जिस सिंधु जल समझौते की बात लगातार पाकिस्तान करता था, उसी के तहत आज जो पानी है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया है। और वो छोड़ा इसलिए नहीं गया है कि उस समझौते को हम रिटेन वापस करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि बारिश और पानी जो लगातार बढ़ रहा था उन डैम्स में, वहां से उस पानी को छोड़ दिया गया है पाकिस्तान की तरफ। तो ये वाटर अटैक भी सीधे तौर पर पाकिस्तान पर भारत की तरफ से कर दिया गया, और वो इसके बाद किया गया जब पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर किया गया और चंडीगढ़ जैसे शहर तक को निशाना बनाने की कोशिश हुई। हम इस वक्त चंडीगढ़ में ही मौजूद है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो अपने अटैक्स में कामयाब होते तो क्या हश्र होता। ऐसे में ये बहुत जरूरी कि मजबूत कार्रवाई हो, और राजनाथ सिंह की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई, हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी, और उन्होंने इसका जिक्र उसमें किया है कि जिस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया है वो बेहद शानदार है, और हम अपनी बाउंड्रीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब ड्रोन्स के मार्फत उनके एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तोनाबूद किया गया पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तक कोलैप्स कर गया आज। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान लगातार कटोरा लेकर दिखता है अलग अलग मुल्कों के सामने हाथ फैलाता हुआ, उनका अपना स्टॉक एक्सचेंज भी कोलैप्स हो चुका है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान रहम की भीख मांगता हुआ निश्चित तौर पर नजर आएगा, जो हालात यहां से पनप रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए भारत की जो कोशिश है कि पाकिस्तान को मल्टी डायमेंशनली अटैक किया जाए, चारों तरफ से जो है पाकिस्तान को घेरा जाए, और आर्थिक तौर पर जो कमजोर पहले से ही है उसको और जो है कमजोर कर दिया जाए। इसी कड़ी में तमाम कदम भारत उठा भी रहा है, और जरूरी है कि इसमें भारत को लगातार जो सहयोग मिल रहा है तमाम दुनिया भर के देशों का, वो लगातार बढ़े भी इसी दिशा में आगे। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक्ट ऑफ वॉर अब हो चुका है। अगर चंडीगढ़ जैसे शहर को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जाता है तो लाजमी है कि न केवल चंडीगढ़ बचेगा, बल्कि ये जो निशाना है वो आगे और भी शहरों तक आ सकता है। ऐसे में समझना चाहूंगी मैं आपसे, जो तमाम पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस वहां पर रहते हैं, क्या उनको शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी? हालांकि अलर्ट पर तो सभी है, लेकिन क्या ये मुमकिन कि उनको एक सेफ प्लेस तक पहुंचाया जाए?
देखिए, दो बातें समझने वाली साक्षी कि जब भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाती है, स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की आर्मी एरियाज, उनकी आर्टिलरी या इस तरीके की किसी भी जगह को अटैक ना किया जाए, उनके रेजिडेंशियल एरियाज को अटैक ना किया जाए। लेकिन उनकी तरफ से क्या किया गया, उन्होंने लगातार मोटार के जरिए आप देखेंगे जम्मू का राजौरी हो, पुंछ हो, उस पूरे इलाके में गोलीबारी की, फायरिंग की और वहां पर 13 मासूम भारतीय लोगों की जान चली गई, यानी आम नागरिकों की जान गई है। क्या इसे आप कहें कि इंटरनेशनल फ्रंट पर कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई भी देख नहीं रहा? उसी का आप हश्र कह सकते हैं कि चाइना की तरफ से आज बयान आता है। चाइना जैसा मुल्क जो लगातार पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है, अपने फायदे के लिए अमूमन वो तमाम चीजें करता है, और आज उनकी तरफ से ये बयान आता है कि आतंकवाद के साथ वो किसी भी लिहाज से नहीं है, किसी भी तरह से आतंकवाद को वो गाइड करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो अपलिफ्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे और उनके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। तो चाइना जैसे मुल्क भी जब पाकिस्तान से पल्ला झाड़ने लगे हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा पहलू, ईरान के जो प्रतिनिधि भारत पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम तमाम चीजों के लिए आपके साथ हैं, लेकिन उन्हें भी एस जयशंकर की तरफ से सीधे तौर पर यह बताया गया कि उनकी तरफ से किस तरीके से 15 भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और अगर ये निशाने लगाने में वो कामयाब हो जाते तो आप सीधे तौर पर सोच सकते हैं कि आम नागरिकों तक इसका सीधा असर होता। ऐसे में इन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी, सामरिक दृष्टि से भी इस पर जरूर बात की जा रही है। तो अलग अलग फ्रंट्स पर पाकिस्तान पहले ही घिर चुका है। अपने ही बलूचिस्तान में कैसे वहां पर अटैक उन पर बलूच ही कर रहे हैं, ये भी हम लगातार देख रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये समझ में बड़ी आसानी के साथ आएगा कि पाकिस्तान चौतरफा ऑलरेडी घिर चुका है और अलग अलग तरह से वो अपने आप को सेव करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सेव होता हुआ यहां से नजर नहीं आएगा। और जो कायराना हरकत उनकी तरफ से की गई, क्योंकि भारत ने जो निशाना बनाया 9 जगहों को, वो सीधे तौर पर आतंकियों के ठिकाने थे, और इसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया की आप बात करें, इंटरनेशनल फ्रंट की आप बात करें, उसमें आप अमेरिका का जिक्र करें और देशों का, रशिया का, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जो अटैक्स किए वो सीधे तौर पर उन जगहों पर किए जहां पर आतंकी थे। लश्कर ए तौयबा की आप बात करें या और टेररिस्ट फ्रंट्स की जिसे पाकिस्तान पनाह देता रहा है। तो ऐसे में भारत की तरफ से अभी तक इस तरीके का अटैक नहीं किया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान इस तरीके से चीजों को बढ़ाने की तरफ जाएगा तो लाजमी तौर पर हाथ मजबूत है भारत के इस वक्त, हर कोई जानता है, और वो किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने में भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये भी हम जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस पर पूरी जानकारी और चर्चा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो नाका लगातार जो निशाने बनाने की कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, उसी को लेकर अब भारत भी तैयार है।